A very good morning, dear student. I, Dr. Bind Kumar. Today I will discuss about class 12 biology topic. What is cancer or tumor? Types of tumor, causes, symptoms, investigation and treatment of tumor. ट्यूमर या कैंसर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या कारण है, इसका कौन कौन सा जांच है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। ट्यूमर, एनी अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ इन एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ट्यूमर और कैंसर। शरीर के किसी भी भाग में अनियंत्रित एबनॉर्मल ग्रोथ को ट्यूमर या कैंसर कहा जाता है। और ये टाइप्स ऑफ ट्यूमर है, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं। पहला है बिनाइन ट्यूमर, सेकेंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, ये ट्यूमर का फर्स्ट टाइप, दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। बिनाइन ट्यूमर जहाँ पर है अपने उसी लोकेशन में रहता है, उस पार्ट में केवल मामूली क्षति होती है, ये अगल बगल में नहीं फैलता है, अगल बगल के सेल टिश्यू को डैमेज नहीं करता है। सेकेंड टाइप मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर में मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स एंड ग्रो वेरी रैपिडली एंड आल्सो स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और इट इज फैटल। ये मेलिग्नेंट ट्यूमर में सेल का ग्रोथ काफ़ी फास्टली होता है और ये अगल बगल के टिश्यू ऑर्गन को भी डैमेज करता है और ये फैटल, ये जानलेवा है। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्यूमर और कैंसर, क्या कारण है कैंसर का? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल ड्यू टू फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजेन। कैंसर के लिए कैंसर सेल में न्यूप्लास्टिक चेंजेज हो जाता है और इसके लिए जवाबदार है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट। कंटिन्यूअस एक्सरे का एक्सपोजर, लगातार एक्सरे का एक्सपोजर हो जाने से, गामा रेज का एक्सपोजर हो जाने से एंड अल्ट्रावायलेट रे का एक्सपोजर हो जाने से डीएनए में डैमेज हो जाता है, डैमेज टू डीएनए और दैट लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अल्ट्रावायलेट, गामा रेज और एक्सरे का कंटिन्यूअस एक्सपोजर हो जाने से डीएनए में डैमेज हो जाता है और उसके चलते न्यूप्लास्टिक सेल ग्रो कर जाता है और ट्यूमर ग्रो कर जाता है। अब ट्यूमर या कैंसर में क्या क्या लक्षण होता है मरीज में? पहला लक्षण है वेट लॉस, मरीज का वजन कम हो जाता है। सेकेंड टायर्डनेस फीलिंग, थकावट, शरीर में थकावट महसूस होता है। एनीमिया, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और चिड़चिड़ा स्वभाव का, इरिटेबिलिटी स्वभाव का ये पर्सन बन जाता है। अब ये ट्यूमर और कैंसर के लिए हम कौन कौन जांच करेंगे, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि व्यक्ति ट्यूमर से सफ़र कर रहा है और कैंसर से सफ़र कर रहा है? तो इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी टेस्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बायोप्सी टेस्ट का मतलब है शरीर के किसी भी भाग में जहाँ पर ट्यूमर है, एबनॉर्मल सेल ग्रो कर गया है, वहाँ से सर्जरी के द्वारा छोटा टिश्यू कट कर लिया जाता है और इस टिश्यू को हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर लेबोरेटरी में उस सेक्शन, पतला कट सेक्शन कट करके उसका स्लाइड बनाया जाता है। स्लाइड बनाने के बाद स्टेनिंग करके हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, एमडी पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके ये पता करते हैं कि ये जो सेल था नॉर्मल सेल था या ट्यूमर सेल था। अगर ट्यूमर सेल है, अगर कैंसर है तो किस ग्रेड का है? स्क्वामस सेल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ग्रेड फर्स्ट, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ग्रेड सेकेंड, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ग्रेड थर्ड। और इस प्रकार से ये कैंसर के बारे में पता चलता है। सेकेंड एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ये सस्पिशन है तो उस पार्ट का एमआरआई करवा लिया जाता है और एमआरआई से बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हेयर लाइक ग्रोथ भी हो गया तो ये पता कर लेता है कि इस पार्ट में एबनॉर्मल सेल ग्रो कर गया है। थर्ड सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक स्कैन। ये सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, इससे क्लियर पता चल जाता है 3D इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज से बॉडी के या तो ब्रेन या बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया, हेयर लाइक ग्रोथ भी हो गया तो एमआरआई, सीटी स्कैन क्लियर डिटर्मिनेशन कर लेता है कि यहाँ पर ट्यूमर है, यहाँ पर कैंसर है। फोर्थ, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ये एंटीबॉडी
अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ये भी कैंसर डिटर्मिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब इन्वेस्टिगेशन हो गया, पता चल गया कि कैंसर है या ट्यूमर है, तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा? तो ट्रीटमेंट है सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी में सर्जन के द्वारा जहाँ पर ट्यूमर है या कैंसर है, रूट लेवल से, पूरे जड़ से उससे एबनॉर्मल सेल को, कैंसर सेल को जड़ से सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। अगर उसमें थोड़ा भी छोड़ दिया जाए तो वही कंडीशन होगा जैसे पेड़ को हम कट कर देंगे और जड़ छोड़ देंगे, जड़ से फिर नया ग्रो कर देगा, नया टहनी ग्रो करेगा और फिर नया। तो रूट लेवल से कैंसर सेल को रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंड, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी के द्वारा भी कैंसर का इलाज होता है और ये ध्यान रखा जाता है कि नॉर्मल सेल को डैमेज नहीं हो। थर्ड, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी ड्रग्स, मेडिसिन के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है और अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग मेडिसिन होते हैं। फोर्थ है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी में इन इम्यूनोथेरेपी पेशेंट आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, मरीज को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है और इट एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर। ये अल्फा इंटरफेरॉन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी देने से मरीज का हेयर लॉस, बाल उड़ जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। मैक्सिमम ये कैंसर का जो इलाज किया जाता है सर्जरी से या रेडियोथेरेपी से और कीमोथेरेपी से इलाज किया जाता है। अदर टाइप्स ऑफ ट्यूमर और कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट फीमेल में ओल्ड एज में ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है और इसका भी इलाज है कि ब्रेस्ट को रूट लेवल से रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। प्रोस्टेट कैंसर मेल के केस में यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड और इसमें भी इलार्जमेंट हो जाता है। उसके चलते जो प्रोस्टेट कैंसर से सफ़र करते हैं, यूरेथ्रा नैरो हो जाता है, बूंद बूंद करके यूरिन पास होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उस केस में भी ये प्रोस्टेट कैंसर में भी ये सर्जरी के द्वारा यूरेथ्रा के मार्ग को प्रोडेंट कर दिया जाता है। बेसल सेल कैंसर इन स्किन में बेसल सेल में भी कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं और इसमें ब्लास्ट सेल WBC को बॉडी का पुलिस फोर्स कहा जाता है और इसमें ब्लड में ब्लड सेल डेवलप कर जाता है, अपना ही सेल अपने को दुश्मन समझ बैठता है और अपना ही सेल अपने सेल को ही इनगल्फ करने लगता है, जिसके चलते ब्लड कैंसर में ल्यूकेमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और इसको हर 1-2-3 महीना पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है ब्लड कैंसर में। अपेंडिक्स कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, बोन में कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर, ये सर्वाइकल कैंसर फीमेल के केस में सर्विक्स में कैंसर हो जाता है और कोलोरेक्टल कैंसर एनएस में भी कैंसर हो सकता है। लंग्स कैंसर, ये सिगरेट पीने वाले को, टोबैको च्यूइंग वाले को जो ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, इसे निकोटीन केमिकल रिलीज होता है और ये लंग्स में कैंसर हो सकता है। लिम्फोमा, बॉडी के पार्ट में स्वेलिंग हो जाता है। ड्यूडेनल कैंसर, ड्यूडेनम में कैंसर हो सकता है। सार्कोमा, कार्सिनोमा, किडनी कैंसर, किडनी में भी कैंसर हो सकता है। विलियम्स ट्यूमर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। और तो ये सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। थैंक यू।